हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की अगर तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, मैथ का। नो मैथ का नहीं है, हाँ, बट अगर आपको मैथ पढ़ने की इच्छा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जब भी आपके पास वीडियो जाएगा। अगर आपकी इच्छा होगा कि नहीं सर मुझे मैथ भी पढ़ना है तो आप मैथ बोलिएगा, मैं ज़रूर आपको मैथ बताऊँगा। और जैसा कि फ़िलहाल एक क्लास कौन सा फिजिक्स का है, और इसमें अगर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा तो भी बताइएगा, तो भी मैं बताऊँगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अदर सब्जेक्ट भी चलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप मेरा हेल्प करेंगे तो फिलहाल ये कौन सा है, ये फिजिक्स का क्लास है। क्लास कौन सा है, ये फिजिक्स का क्लास है। और इसमें हम आपको बता रहे थे कौन सा लेसन फर्स्ट, कौन सा लेसन फर्स्ट बता रहे थे। और लेसन फर्स्ट में जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें हम ढेर सारे लेक्चर इस पे क्या कर दिए थे, दे चुके थे। और जैसा कि पता होगा कल मैं आपको एक डेरिवेशन भी करा था कि गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है फॉर्मूला या बराबर r/2 होता है, ये कहाँ से आता है, इसका मैं डेरिवेशन भी कल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा चुका था। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो आप देखिए। मैं लिखवाता चल रहा हूँ यार आपको। ये अगर नोटबुक अच्छे से बना लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे बोर्ड के पेपर में और कंपटीशन एग्जाम में। हर के लिए क्या है, फ़ायदा है आपके लिए, इसलिए अच्छे से कंटिन्यू आप लगे रहिए मेरे साथ और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारे बीच सबसे पंजाब के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले, या फिर पंजाब के तो थे ही मान लेते हैं, इसके साथ साथ वो इंडिया का छोड़ो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस, जिनका नाम आपने सुना होगा, मिल्खा सिंह। क्या नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह, जिसको हम बहुत फास्ट थे, वो रेसर थे, दौड़ने में बहुत क्या थे, माहिर थे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते थे, वो रेसिंग बहुत फास्ट करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे मिल्खा सिंह, और ये बहुत दुख की बात है। मैं गॉड से यही प्रे करता हूँ कि उनकी आत्मा को क्या करे, शांति दे। तो और मैं थोड़ा सा मिल्खा सिंह के बारे में अगर बताऊं तो उनके ऊपर एक मूवी बनी है। अभी तो आप छोटे होंगे फिलहाल, लेकिन उतने भी छोटे नहीं है कि आपको सर्च वर्च करने ना है। मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी बनी है, भाग मिल्खा भाग, आप जरूर देखिएगा। उस मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है और आपके लाइफ को क्या कर सकती है, बदलेगी, जरूर बदलेगी। मतलब अगर आप उसमें सीखेंगे तब, मूवी में गुड़ है लेकिन आप ढूंढ लेंगे तब। सबसे बड़ी बात यह है, मूवी देखना नहीं है, मतलब उसमें अच्छा फैक्ट तुम अपने लाइफ में उतारोगे तब वो मायने रखेगा ना। मूवी तो चल रही है, अब उसमें तुम कुछ अपने लाइफ में उतार नहीं पा रहे हो, या फिर उस मूवी में से कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा देखने का। अब उसमें देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी बनी हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आप ज़रूर मूवी देखिएगा, मेरे कहने पे देखिएगा। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैं कल बता दिया था, थोड़ा सा मैं टेलर अगर दिखा दूँ कल वाला, हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन करा दिया था, और वो फार्मूला कौन था, एफ बराबर r/2 क्या था, 2 था। इस फार्मूले पे हम क्या करा दिए थे, डेरिवेशन सारे के सारे करा दिए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फार्मूले पे हम एक क्या करा दें, आपको क्वेश्चन करा दें। जैसा कैसा क्वेश्चन, जैसे बोर्ड के पेपर में आता है क्वेश्चन, वैसा मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन करा दूँ। मैं फ्रंट पे बोल भी दे रहा हूँ। इसको आप अपने कहाँ आउट करेंगे, जो फार्मूला आप लिखे थे ना कल, जो निगमन किए थे, जो क्या किए थे कल, डेरिवेशन जब हो गया था तो जब डेरिवेशन जो आप कल कर चुके थे तो उसके नीचे लिखेंगे आप क्वेश्चन। जो डेरिवेशन कल किए थे ना, यह बराबर r/2 वहाँ तक आ गया था, अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, अब लिखिए क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखे लेंगे उसके नीचे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। चलिए, एक अवतल दर्पण की, क्वेश्चन लिखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्वेश्चन हो गया। तो देखो लगाते कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, दिमाग को स्थिर करके अच्छे से समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन रटा नहीं जाता है, क्वेश्चन अनंत होते हैं, लेकिन फॉर्मूला कितना रहेगा, एक ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नहीं रटना है, समझना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो कैसे बोर्ड के पेपर में लगाएंगे आप। पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं ना, हल। फिर उसके बाद लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, दिया है, उसके बाद क्या, डैश। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। क्या दिया है, ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। राइटिंग थोड़ी सी भद्दी है, सो सॉरी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कुछ में लिखेंगे क्या, स्मॉल आर। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं ना, बोला है। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर है, और आपको निकालनी क्या है, फोकस दूरी। क्या निकालनी है, ऐसे ही लिखेंगे, फोकस दूरी। अभी लिखना नहीं, पहले देखो,
फोकस दूरी किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। स्मॉल एफ बराबर कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें याद रखना दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ये चिन्ह का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए एक होता है यू, ये सब बताया था, एक होता है वी, एक होता है स्मॉल एफ, एक होता है स्मॉल आर और इसके बाद एक होता है एच और एक होता है एच डैश। ये सब मैं बताया था, ये सब मैं बताया था। और एक यम का चिन्ह बताया था, आवर्धन का भी चिन्ह होते हैं। तो ये सारे के सारे याद है। ये अवतल दर्पण की बात करता हूँ फिलहाल, अभी सवाल अवतल पे है। अवतल दर्पण की बात करते हैं जिसको आप बोलते हैं कॉन्केव मिरर, मैं उसकी बात करता हूँ। तो बताइए अवतल दर्पण के लिए यू की वैल्यू कैसे हो जाएगी, माइनस, वी की वैल्यू भी माइनस होती है और वी की वैल्यू सीधे प्रतिबिंब उल्टे के लिए, वास्तविक और उल्टे के लिए माइनस और बाकी सीधा के लिए कैसा होता है और पॉजिटिव होता है। वी की वैल्यू, एफ की वैल्यू निगेटिव होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ये सब याद है कि नहीं याद है, ये सब याद है। तो पहले कैसे डील करते हैं, ये सब चीज याद होना चाहिए। कैसे डील करते हैं, सबसे पहले जो डेटा दिया है उस डेटा को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब उसके बाद चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाना एकदम कंपलसरी है। अब यहाँ से देखिए वक्रता त्रिज्या अगर दे दिया है तो मैं वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन एक इसकी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की है तो इसकी वजह से इसलिए हम आगे लगा देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होती है, माइनस में होती है। तो 30 सेंटीमीटर बुक वाला दिया है, बुक वाला थोड़ी बनाया देगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस 30 सेंटीमीटर है, वो थोड़ी ना माइनस बोलेगा। माइनस आपको लगाना होगा कॉमन सेंस से। कैसे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है। इसका मैं अच्छे से विधिवत बताया था, पीछे का लेक्चर मेरा देखेंगे तो वहाँ पे मैं निर्धारण किया हूँ किस वाले वीडियो में, चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम वाले वीडियो में बढ़िया से मैं बताया हूँ वहाँ पे। ये स्मॉल ए पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब कैसे लगाएंगे, अब नीचे लिखेंगे क्या, फार्मूला। अब नीचे लिखाएंगे क्या, फार्मूला, फोकस दूरी, फोकस दूरी और किसमें दिखाते, स्मॉल एफ बराबर आर डिवाइड बाई कितना, 2, ऐसे लिखेंगे। अब आर की वैल्यू डाल दीजिए, कितना है, माइनस का 30 है और बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से इसको कर लेंगे, काट लेंगे। बड़े क्लास में काटते नहीं, दिमाग से काट लेते हैं। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो स्मॉल ए बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब देखा माइनस आ गया। अब फोकस दूरी माइनस आने का मतलब क्या बता रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो देखो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, फोकस दूरी कैसा निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी फोकस दूरी निकल के आ गई कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। चलो इसको कॉपी लिख लो। अब ऐसे लगाएंगे, सोल्यूशन करेंगे, अपनी कॉपी में क्या कर लो, इसको आउट कर लो, कॉपी में क्या कर लो, आउट कर लो। ठीक, तो एक चीज और बता रहा हूँ, देखना कंफ्यूजन मत लेना। बुक में ऐसे लिखता है इसको कि फोकस दूरी तो 15 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन जब बुकवा में लिखेगा तो हिंदी में जैसे आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अतः जब हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे अवतल, देखेंगे आप तो बुक में ऐसा लिखा होगा, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना लिखेगा, 30 सेंटीमीटर लिखेगा। वहां पे जब हिंदी में ऐसे लिखेगा अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, केयर किया होगा, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर लिखा होगा, यानी 30 सेंटीमीटर। उसमें माइनस हटा देता है, माइनस क्या कर देता है, हटा देता है। क्यों माइनस हटाता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाम लिख दिया है अवतल दर्पण, यहाँ पे नाम लिख दिया कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण लिख दिया है। लिखा ना अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, वो इसलिए जब अवतल दर्पण लिख दिया है तो आपको पकड़ना होगा कि अवतल दर्पण लिख दिया है तो इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो इसके वजह से अवतल दर्पण लिख दिया है ना, तो इसकी वजह से उधर 30 सेंटीमीटर लिखा है। क्योंकि आप समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण है और वहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिखा है, तो यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर होती है। तो जब अवतल लिखा है तो माइनस लगाने की क्या जरूरत है, इसकी वजह से ऐसे लिख देता है। तो मेरे ख्याल से पूरा आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं ना। तो एक क्वेश्चन ये अवतल पे हो गया और एक क्वेश्चन में उत्तल दर्पण दे देता हूँ, लिखिए। अब दूसरा का क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हो भी क्या होगा। अब हम आते हैं दूसरा का क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा का लिखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन लिखते लिखो भाई, लिखो पेपर में ऐसा आता है। एक अवतल दर्पण की वो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो इसकी क्या निकालिए, फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो बस फिर वैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है
सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद लिखेंगे दिया है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण बोला हूं ना, उत्तल दर्पण। तो यहां से लिख लेंगे दिया है क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की क्या वक्रता त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे। पहले सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद दिया है वक्रता त्रिज्या, भाई विधिवत से लगाएंगे तब जाके नंबर लिखेगा, आपको मिलेगा। जानते हैं ना बड़े क्लास में जब हम लोग आ जाते हैं 6, 7, 8 की तो पढ़ाई नहीं है, जब हायर लेवल में आ जाते हैं बड़े क्लास में कूद जाते हैं तो वहाँ पे आंसर माने नहीं रखता है, प्रोसेस माने रखता है कि किस हिसाब से उस सवाल को लगा रहे हैं। समझ आ रहा है ना, प्रोसेस देखा जाता है कि लड़का किस हिसाब से लगा रहा है, वो माने रखता है। वक्रता दीजिए कितनी, आर बराबर दीजिए कितना 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये सेमी लिखा हूँ, चलो ये बुरा सा लिख दिया सेमी। और उसके बाद हमको निकालना है क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, और जिसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से, और स्मॉल एफ बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब उसके बाद लगाएंगे क्या, फार्मूला लगा लेते हैं। लेकिन हाँ अब एक चीज का याद रखना है, अब चलेंगे साइन डिसाइड करना होगा हमेशा, साइन, साइन का बोले तो क्या चिन्ह। अब ये है अवतल दर्पण, नो उत्तल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण बोला हूँ ना, हाँ लिखा हूँ। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो अब उसका चिन्ह डिसाइड करना होगा, आपके लिए जरूरी है। ये अवतल दर्पण की मैंने डेटा लिख दिया, अब बगल में लिख देता कौन सा, उत्तल दर्पण का लिख देता हूँ, इधर पे लिख दिया मैंने उत्तल दर्पण का। अब युत्तल दर्पण में भी सब कुछ वही होता है, यू भी, स्मॉल एफ, स्मॉल आर, एच डैश और यम। तो बताओ यू इसमें निगेटिव होता है और भी की वैल्यू बात किया जाए तो पॉजिटिव, एफ भी कैसा होता है पॉजिटिव, आर भी कैसा होता है, इसका वक्रता त्रिज्या सारे के सारे क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालना, फोकस दूरी की जगह यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, फोकस दूरी तो निकल के आएगा ना, यहाँ पे करेंगे। जो डेटा दिया है वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैसे होती है, प्लस होती है। जानते हैं प्लस लिखते उठते नहीं है, चलो फिलहाल मैं लिख दिया हूँ, प्लस वैसा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा लेते हैं हम लोग क्या फार्मूला, और फार्मूला में क्या लगाते हैं, एफ बराबर, फार्मूला लिख लेते हैं क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, और जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ बराबर आर डिवाइड बाई कितना 2। अब आर की वैल्यू डालो यहाँ से, कितना है 20/2, और ये काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी आंसर। कितना 10 सेंटीमीटर। किसका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 10, काट लेंगे ना, 2 दहा में 10, 2 दहा में 10, 2 दहा में 10, 2 दहा में 20 है ना, हाँ यार 2 दहा में 20 होता है ना, काटेंगे इसको ना 10 बार काटेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मली सवाल बनते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। अब हम लोग करते हैं क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, कौन सा, अगली हेडिंग डाल लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए। कौन सा हेडिंग डालेंगे, लिखिए गोली दर्पण, चलिए लिखिए गोली दर्पण के लिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, गोली दर्पण के लिए यू भी कामा स्मॉल एफ में संबंध क्या लिखे हैं, गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए यू भी तथा स्मॉल एफ में संबंध। इसको ऐसा लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में बुक में देख लेंगे, नहीं तो लिखना तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन यू भी एफ स्फेरिकल मिरर। तो ये चलिए गोली दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध हम लोग देखते हैं। यू तो समझ रहे हैं क्या है, दर्पण के ध्रुव पी से वस्तु की दूरी है, और भी क्या है, दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ क्या है, मुख्य फोकस, नो दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस तक की दूरी है स्मॉल एफ। ये हेडिंग डाल लीजिए पहले, गोली दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध, उसके बाद डैश लगा लिया। अब उसके बाद नीचे लिखो, उसके बाद क्या लिखिए, नीचे इसके ब्लू पेन से लिखिए गोली दर्पण के लिए, नीचे ब्लू पेन से लिखिए गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में निम्न संबंध होता है। खड़ी पाई क्या लिखेंगे, गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में निम्न संबंध होता है। एक खड़ी पाई, एक खड़ी क्या लगा दिया, पाई लगा दिया। अब वो कौन सा संबंध होता है, वो देखिए फॉर्मूला ये है, वो संबंध कौन होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या होता है, भी होता है। अभी देखिए लिखिएगा मत, पहले
वहां तक लिखा आपने ना, इनमें निम्न संबंध होता है। एक घड़ी पहले करके पहले यहाँ पे देख लो, मैं समझा देता हूँ कौन सा संबंध होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या फिर 1/v प्लस 1/u भी कर सकते हैं, प्लस में इधर उधर चलता है। अब नीचे ऐसे लिखेंगे, जहाँ पहले आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे देखो, जहाँ यहाँ पे बताना होगा ये क्या बता रहा है, फोकस दूरी को। ये क्या बता रहा है, ये क्या है, फोकस दूरी। और यू क्या है बता दो, यू बता दो भाई, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और बात करते हैं भी का, तो भी क्या बता रहा है, बता दो मुझे। तो दर्पण के ध्रुव P से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है। क्या बात समझा, बात समझ आ रहा है। अब देखो, अब मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग क्या पढ़ा था, गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में क्या संबंध, तो आपने लिखा है संबंध होता है, ये संबंध लिख लिया। और नीचे लिखेंगे जहां में ये बताना होगा एग्जामिनर को, जिससे पेपर में आता है क्वेश्चन आता है कि गोली दर्पण के लिए यू भी एफ में क्या संबंध होता है, संबंध का सूत्र लिखिए। तो आप संबंध का सूत्र लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सजा के लिखेंगे ना, मेकअप करके। बड़े क्लास में होते हैं, जैसे अपने आप को कहीं जाते हो, बाजार वजार जाते हो, शादी उदी में जाते हो, तो 75 बार मुंह ऐसे मुंह देखते हो ना, अपने आप को क्यों सजाते हो, अच्छा लगने के लिए। नहीं तो वैसे भी चले जाते हैं बिना पता चला, एक ऐसे भी चलते तो जा सकते हो ना, इस पैर में जूता पहन लो, इस पैर में चप्पल पहन लो, निकल जाओ बारात, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद देखो मजा ही, लोग पता है क्या कहेंगे, पागल कहीं सा वो प्लास्टिक बीनने वाला आ गया है। इस तरह से आपको इसमें गाँव से देखेंगे सब ना। तो जस्ट सेम वैसे ही यहाँ पे है, जस्ट सेम वैसे ही है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि यू भी एफ में संबंध का सूत्र लिखे ना, तो आप लिखेंगे इनमें संबंध होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद ये बारे में बताएंगे कि एफ क्या है, यू क्या है, भी क्या है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है। अब ऐसे मत समझिएगा कि यार एग्जामिनर को पता है तो उसको ये सब क्यों पता, और एग्जामिनर को तो सब पता है। लिख के पहले फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे सब क्या करेंगे, उसको ब्यौरा डिटेल देंगे, उसको डिटेल क्या करेंगे, देंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा इसके बारे में। तो ये मैं गोली दर्पण के लिए लिखवाया हूँ। तो ये अवतल के लिए भी, एक अवतल का भी फॉर्मूला है, और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों फॉर्मूले, अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल, इसको जितना इंपॉर्टेंट डालना सकते हो, लगा सकते हो, कम ही होगा, इंपॉर्टेंट में डालना। इस पे सवाल भी ढेर सारे लगते हैं, और इसके बाद इसका बहुत बड़ा रोल होता है दर्पण के फॉर्मूले में, दर्पण के ये केस में, इस वाले चैप्टर में। तो चलिए अभी हो गया, और इस पे अब हम करा लेते हैं, ये फॉर्मूला है, इस पे हम करा लेते हैं क्या, क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ। बता रहा है, देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथ फोकस दूरी दे दिया है, और फोकस दूरी कितना दे दिया है, ये है 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोल रहा है कि एक वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव P से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब आपको पकड़ना होगा कि बोल रहा है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव P से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो बताओ वो क्या है, U है कि V है कि क्या है। फोकस दूरी जैसे अपने को अचानक 15 सेंटीमीटर है, तो उसी तरह बोला आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक वस्तु दर्पण के ध्रुव P से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। बताओ, मैं बताया था ना, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये दूरी क्या होती है, U होती है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी को क्या हम लोग बताते हैं, U कहते हैं ना। तो यानी हमको पता हो गया U, वस्तु की दूरी क्या हमको दे दिया है, वस्तु की दूरी, इसको दिखाते किससे, U से, और U हमारा है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो आपको फिर पूछ रहा है, तो बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। इसका मतलब समझे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, कहाँ बनेगा मतलब प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को किसे दिखाते हैं, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को किसे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। तो यानी हमको V बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है, V बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या सवाल जो दिया रहेगा उसमें से डेटा निकाल सकते हैं आप,
वही निकालना बहुत बड़ा मायने होगा, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं बन पाएगा। पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं। बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कितनी बता रहा था, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया, ये तो निकल गया। फिर उसके बता रहा है कि एक वस्तु उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु रखी है उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर का, तो ये किसका काम करेगा, ये यू का काम करेगा। किसका हो जाएगा, यू, क्योंकि यू क्या होता है, दर्पण के ध्रुव पी से वस्तु की दूरी तो यू कहलाती है। फिर उसके बाद बोला है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको बताना है। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। तो भी बराबर मैंने क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब लगाते हैं, कैसे निकलेगा, लगाते हैं हमारे फार्मूला। अब इस पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। और लेकिन उससे पहले देखिए अब कितना फार्मूला हो गया है आपके सामने, मैं फार्मूले लग दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा फार्मूला बैठेगा, चॉइस आपको करना है, चॉइस आपको करना है कौन सा फार्मूला बैठेगा। मैं कितना फार्मूला बता दिया हूँ, ध्यान से रखना है। एक एफ बराबर r/2 बता दिया हूँ, पहला फार्मूला। फिर रेखीय आवर्धन का फार्मूला बता दिया था। और रेखीय आवर्धन बराबर में बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी वस्तु लंबाई। एक और रेखीय आवर्धन का बताया था, h' बराबर -v/क्या क्या u। और एक तीसरा का और एक अभी चौथा फार्मूला अभी जस्ट बताया, 1/n बराबर 1/v और प्लस 1/ कितना u, 1/ कितना u। ये चार फार्मूले हो गए हैं आपके सामने। इन्हीं में से कोई ना कोई क्या करेगा, लगेगा। तो चलिए अब, लेकिन हाँ, अब ये पहले दर्पण कौन सा उत्तल है, ये चिन्ह लगा लीजिएगा। पहले ऐसे डेटा लिख लीजिए, डेटा लिखने के बाद इसका साइन लगाएंगे, नहीं तो साइन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। साइन का मतलब समझते ना, चिन्ह बताएगा। एक तो चलिए साथियों, इसका चिन्ह है, साइन लगाना बड़ा जो कंपलसरी है। मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रटवा नहीं सकता हूँ, याद रख लेना। मैं एक के क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन उसका पूरा आपको डिटेल बता दूंगा। क्वेश्चन रटते नहीं भाई, क्वेश्चन एक ही सीखो, लेकिन इतना अच्छे सीख लो कि अदर क्वेश्चन आप लगा सको। इतनी कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए कि अदर क्वेश्चन हम क्या कर सके, लगा सके। देखो मैं लगा कैसे रहा हूँ, कैसे सेट करता हूँ क्वेश्चन को, कैसे सेट किया जाता है, ये मायने रखता है ना। तो पहले इसका जो साइन है, डील करने से पहले साइन को चेंज कर लेंगे। कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से इसका क्या कर लेंगे, प्लस लगा लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। और वस्तु की दूरी क्या होती है उत्तल दर्पण में, बताओ। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए यू की वैल्यू क्या हुआ करती है, निगेटिव हुआ करती है। देख लेना चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम में क्या कर लिया, ये चिन्ह का निर्धारण हो गया। हमको भी का वैल्यू निकालना है। अब ये चिन्ह लगाना जरूरी है। पहले वैल्यू देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले क्या करेंगे आप, वैल्यू लिख लेंगे। पहले लिखेंगे दिया है, उसमें से जो डेटा निकालेंगे, पहले उसका नंबर लिख लेंगे। लास्ट में उसको में क्या करेंगे, वैल्यू, उसका चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह मतलब उत्तल दर्पण के लिए कौन क्या होता है, प्लस होता है, कौन निगेटिव होता है, ये साइन रखेंगे। अगर साइन नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा। उस पर भी बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब चलते हैं, चॉइस करते हैं। इनमें से कोई फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा लगेगा ये डिसाइड आपको करना है। देखिए 4 फॉर्मूले हैं, इनमें से कौन सा लगेगा निकालना हमको। पहले क्या है, भी निकालना है। तो पहले भी है किसमें, भी तो देखो ये किसमें है और ये किसमें है, भी ना तो इसमें है, भी है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, इसमें भी नहीं है भी, तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब बात करते हैं इन दोनों में कौन लगेगा। तो इनमें देखो, अगर ये लगाना चाहेंगे तो हमको क्या चाहिए, ये लगाना चाहेंगे। अगर ये वाला लगाना चाहते हैं तो हमको एच डैश चाहिए, एच चाहिए, यू चाहिए। तो हमारे पास यू तो है लेकिन एच डैश और एच नहीं है। क्या है हमारे पास कोई डेटा, नो। अगर इसको लगाते हैं तो यू का वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, सॉरी भी की वैल्यू निकालनी है हमको। तो भी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको एफ का मान चाहिए और क्या चाहिए, यू का मान चाहिए। कितना, किसका किसका चाहिए, एफ का मान चाहिए और किसका चाहिए, यू का मान चाहिए। तब जाके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, भी की वैल्यू निकलेगी। तो क्या हमारे पास एफ है, तो कहेंगे जी बिल्कुल है एफ। देखो पीछे, क्या हमारे पास यू है, जी बिल्कुल है एफ, यू है पीछे है। तो बताओ, जब यू है हमारे पास, एफ है, तो भी क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस सवाल में कितने डेटा है, 3 ही डेटा तो है। एक यू है, इस सवाल फॉर्मूले में कितना डेटा है, 3 ही डेटा, एक यू है और एक भी है और एक क्या है, एफ है। तो जानते हैं ना, आपको नहीं पता है तो आज से सुन लो। अगर जैसे एक सवाल में 3 डेटा हो तो उनमें से एक डेटा पूछेगा, बकिया 2 पता होना चाहिए। एक सवाल में अगर 25 डेटा है, डेटा का मतलब अगर 25 चर है उसमें, है ना, तो उसमें एक को पूछेगा, बाकी 24 का पता होना चाहिए। अगर एक सवाल में मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया P बराबर W/T, एक फॉर्मूला लिख दिया, जैसे P बराबर W/T लिख दिया।
पी फॉर क्या है, सामर्थ्य है, एक क्या है वर्क है, टी फॉर टाइम है। तो इनमें 3 डेटा है, एक डेटा 2 और 3 चीज है। तो इनमें से एक कोई एक पूछेगा तो 2 पता होना चाहिए, होना चाहिए, तब जाके वैल्यू निकल पाएगी, ना था नहीं निकल पाएगी। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 है। तो एक पूछेगा 2 पता होना चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, तो बाकी हमको 2 पता होना चाहिए, यू और क्या एफ। तो बस यानी ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला जो हमारा होने वाला है लग जाएगा। कौन सा, ये 4th नंबर वाला। बस अब लगा लेते हैं फॉर्मूला, कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर पा जाते हैं, और उसके बाद बात बन जाएगी यहाँ से। अब लगाते हैं फॉर्मूला, सूत्र। फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जो नए बच्चे देख लो, ये वो R60 में ऐसे लिखते फॉर्मूला। अब लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, 1/f बराबर 1/v और 1/v प्लस 1/ कितना u। अब वैल्यू डाल लो, इसमें रख लो। कैलकुलेशन भी करना सिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। 1/f की वैल्यू कितनी, 15 और इक्वल 1/v को निकालना ही है, प्लस 1/u की वैल्यू डाल लो इसमें। u की वैल्यू कितनी है, -30। कितना है, -30। अब देखो कैसे करेंगे, 1/15 बराबर 1/v। ये चिन्ह हटा लो पहले, ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस और माइनस का जानते हैं, प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और डील करते हैं हम लोग, थोड़े से और डील करते हैं। अब जानते हैं ना किसकी वैल्यू निकालनी है, भी का वैल्यू निकालना है। और आपको पता होना चाहिए, मैथ में तो अच्छी तरह से आपको पता होगा कि जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अकेले करते हैं, तभी वैल्यू निकल पाती है। अब भी का वैल्यू निकालना है ना, तो भी को अकेले कर दो, भी को अकेले कर दो। तो किसको हटाओ, 1/30 को हटाओ, इधर करो। तो 1/15 और प्लस 1 कितना 30 और बराबर उधर हो जाएगा 1 कितना भी। अब इसको कैलकुलेशन कर लो। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं सिखा भी रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैथ भी पढ़ना होगा तो बता देना मुझसे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे गुणा कर लो। तो 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 और आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस, और 15 गुणे 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, बटे नीचे गुणा मत करना, गुणा का ढांचा देके छोड़ देना, गुणा मत करना है ना, रूप देके छोड़ देना। रूप देने का मतलब इसको 15 गुणे कितना 30 देके छोड़ दो। गुणा भी कर सकते हैं, 15 या 45 अगर 450 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे ऐसा क्यों करवा रहे हैं, गुणा क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है सवाल कट जाते हैं, कटते हैं ना, इसलिए गुणा नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा है 15 या 45 450 अगर करना है तो भी कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे बढ़िया पड़ेगा वैसे बता रहा हूँ, ऐसे ठीक थोड़ा पड़ता है। इसको जोड़ लो, 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45 बटे 30 गुणे कितना हो जाएगा, 15 गुणे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 गुणे कितना हो जाएगा ये 30 बराबर 1 कितना भी। देखो इसलिए गुणा नहीं किया क्योंकि देखिए कट जा रहा है ना, 15 कितना हो जाएगा 45, 3 बार काटेगा। लेकिन आपको काटना नहीं है, बड़े क्लास में कटैया ऐसे नहीं करते हैं, कटैया ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाता है। हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, ये ऐसे कर लो 15 45 बटे 15 गुणे कितना 30 बराबर 1 कितना भी। आपको काटना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। देखो 15 दूना 15 कितना हो जाएगा 45, 15 कितना हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा कितना 3 बटे कितना 30 बराबर 1 बटा कितना भी। इसको और काट लो, छोटा कर लो, 3 एकम 3 और 3 दहा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी एक कट के आया हमारा कितना 1 बटा कितना 10 और बराबर आया कितना 1 बटा कितना भी। हमको किसकी वैल्यू निकालनी साहब, हमको भी की वैल्यू निकालनी है। और ये निकल के आया किसका वैल्यू 1 बटा भी का निकल के आया है। अभी हमको भी चाहिए, किसका भी नहीं निकला है, 1 बटा भी निकला है। तो भी कैसे निकलेगा, फिर क्रॉस लगा के हल कर लो। अब इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं। तो भी गुणे 1 करेंगे तो भी हो जाएगा, और 10 गुणे करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो भी की वैल्यू आ जाएगा 10 और मात्रक लिख देना 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका भी की वैल्यू कैसे आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई भी की वैल्यू। बस यही निकालना था, आ गया भी का वैल्यू। कैसा लगा, मीठा उठा लगा, बढ़िया लगा। तो ऐसे देखो हल करते हैं। मैं क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बताने में समय बहुत लिया होगा, समय नहीं बहुत ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें 80-90 क्वेश्चन है। मैं तो कितनी बार कहूँ कि सवाल को रटना नहीं है, सवाल को रटना नहीं है। मैं 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको अच्छे से देखो आप, कैसे मैं डील कर रहा हूँ वो देखो। और इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे तो उसके बाद दुनिया भर के सवाल आप कर लो। अब पता चला मैं 10 सवाल धड़ा बता दिया, उसमें कुछ समझे मेरा, कैसे चिन्ह डिसाइड करते, कैसे फार्मूला लगाते, कैसे वो करते हैं, तो फिर ऐसे मतलब क्या निकलेगा। जैसे आपको साइकिल चलाने अगर आती है तो चाहे जैसी साइकिल आएगी सब चलाएंगे ना, कलर पहचानेंगे, काली वाली की, लाल वाली की, हरकुलिस वाली की, A1 वाली है। आपको साइकिल चलाने आ रहा है तो हरकुलिस A1 से क्या मतलब आपको है। सवाल की प्रोसेस, फार्मूले याद है, लगाने का सिस्टम पता है, तो सवाल चाहे जितने हो उससे हमसे क्या मतलब है
है ना। तो मेरा मोटो यही रहता है। तो क्या ये आपको अच्छा लगा, मेरा जो मैं बताया, क्या अच्छा लगा होगा? अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलेंगे। कल तो है संडे, और कल है क्या संडे, और आज कितना तारीख है भाई? 19 तारीख है ना, थोड़ा मैं बता देता हूँ। 19 और 0 क्या का महीना है? 6 और 2000 कितना 21 है। आज का डेट याद कर लो, 19/6/2021 ये है। क्यों इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखना आपके पास से वीडियो आखिर कब जाता है, आपके पास से वीडियो आखिर कब जाएगा ना। तो आपको याद आएगा, और ये बाप रे बाप, इस तारीख को पढ़ाए थे और आज हमारे पास इतने दिनों के बाद आ रहा है। और आज के दिन का सब्सक्राइबर मैं लिख भी दे रहा हूँ, याद रखना। इस दिन सब्सक्राइबर जो था वो 33 है। आज की टाइम में कितना है? 33 लोग हैं, जन हैं। अब देखता हूँ जब आपके पास जाएगा तो देखिएगा 33 से कितना है, 33 से रह गया या फिर बढ़ गया। जब आपके पास जाएगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा, है ना। देखता हूँ कि मतलब आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि यूट्यूब है यार, यूट्यूब एक संसार है, बहुत लॉन्ग है ना। तो पता नहीं कब तक जाएगा, लेकिन हाँ अगर जब भी जाएगा अच्छा लगा होगा तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, फ्यूचर सबकी है। तो सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।